हरि सिंह नलवा 1791-1837 सिख साम्राज्य की सेना, सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की विजय में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। हरि सिंह नलवा सिंधु नदी से परे खैबर दर्रे के मुहाने तक सिख साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। उसकी मृत्यु के समय साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद थी। मेन मेन्यू खोलें। खोज, हरि सिंह नलवा, लेख बात करना, भाषा, डाउनलोड PDF, घड़ी, संपादन करना। हरि सिंह नलवा 1791-1837 सिख साम्राज्य की सेना, सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की विजय में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। हरि सिंह नलवा सिंधु नदी से परे खैबर दर्रे के मुहाने तक सिख साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार थे। उसकी मृत्यु के समय साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद थी। हरि सिंह नलवा पूरे कवच में बैठे और एक सैन्य रुख अपनाते हुए सर जॉन मैक्वीन द्वारा एक देशी पेंटिंग की नकल। उपनाम, बाघमार, टाइगर किलर। पैदा होना 1791 गुजरांवाला, शुकरचकिया मसल, सिख संघ, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान। मृत्यु हो गई 30 अप्रैल 1837 45-46 वर्ष की आयु। जमरूद, खैबर दर्रा, सिख साम्राज्य, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। निष्ठा, सिख साम्राज्य सेवा, शाखा सिख खालसा सेना सेवा के वर्ष 1804-1837 पद, सिख खालसा फौज का जर्नैल। अफगान फ्रंटियर के साथ कमांडर इन चीफ 1825-1837। कमान संभाली, कश्मीर का दीवान 1820-1, हजारा के दीवान 1822-1837, पेशावर के दीवान 1834-5, 1836-7। लड़ाइयाँ, युद्ध, बरनाला की लड़ाई, कसूर की लड़ाई 1807, सियालकोट की लड़ाई 1808, जम्मू की लड़ाई 1808, अटक की लड़ाई 1813, मुल्तान की लड़ाई 1818, शोपियां की लड़ाई 1819, मंगल की लड़ाई 1821, मनकेरा की लड़ाई 1821, नौशेरा की लड़ाई 1823, सिरीकोट की लड़ाई 1824, सैदू की लड़ाई 1827, बालाकोट की लड़ाई 1831, पेशावर की लड़ाई 1837, जमरूद की लड़ाई 1837, पुरस्कारिजा सरदारी पति पत्नी, राजकौर, देसिन कौर, संबंधों, गुरदयाल सिंह गोपाल पिता, धर्म कौर माँ। उन्होंने कश्मीर, पेशावर और हजारा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने कश्मीर और पेशावर में राजस्व संग्रह की सुविधा के लिए सिख साम्राज्य की ओर से एक टकसाल की स्थापना की। प्रारंभिक जीवन, हरि सिंह नलवा का जन्म पंजाब के माझा क्षेत्र के गुजरांवाला में धर्म कौर और गुरदयाल सिंह गोपाल के घर हुआ था। इतिहासकार अवतार सिंह संधू के अनुसार हरि सिंह नलवा का परिवार उपल खत्री मूल का है। हरि के वंशज होने का दावा करने वाले वनित नलवा का कहना है कि उनका परिवार उपल खत्री था, जो मूल रूप से अमृतसर के पास मजीठा शहर के थे। 1798 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। 1801 में 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अमृत संचार ग्रहण किया और खालसा के रूप में दीक्षित हुए। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता की संपत्ति का प्रबंधन करना शुरू किया और घुड़सवारी करना शुरू कर दिया। 1804 में 14 वर्ष की आयु में उनकी मां ने उन्हें संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। रणजीत सिंह ने अपनी पृष्ठभूमि और योग्यता के कारण मध्यस्थता का फैसला अपने पक्ष में किया।
हरि सिंह ने समझाया था कि उनके पिता और दादा ने महाराजा के पूर्वजों महासिंह और चरत सिंह के अधीन सेवा की थी और एक घुड़सवार और मस्किटियर के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। रणजीत सिंह ने उन्हें निजी परिचारक के रूप में अदालत में एक पद दिया। हरि सिंह की उस समय की प्रथा के अनुसार रावलपिंडी की राज कौर और देसिन कौर की 2 पत्नियां थीं। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 1804 में एक शिकार के दौरान एक बाघ ने उन पर हमला किया और उनके घोड़े को भी मार डाला। उनके साथी शिकारियों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कथित रूप से बाघ को उसके मुंह से अलग करके नंगे हाथ बाघ को मार डाला। इस प्रकार बाघ हत्यारा का नाम कमाया। क्या वह उस समय तक पहले से ही सेना में सेवा कर रहे थे अज्ञात है, लेकिन उस वर्ष उन्हें 800 घोड़ों और पैदल सैनिकों की कमान संभालते हुए सरदार के रूप में नियुक्त किया गया था। कसूर की लड़ाई 1807। मुख्य लेख: कसूर का युद्ध। 1807 में कसूर के कब्जे में एक स्वतंत्र टुकड़ी का प्रभार संभालने पर हरि सिंह की सिख विजय में पहली महत्वपूर्ण भागीदारी थी। यह स्थान लंबे समय से रणजीत सिंह की शक्ति के लिए एक कांटा था, क्योंकि इसकी राजधानी लाहौर से निकटता थी। इसे चौथे प्रयास में पकड़ा गया। इस हमले का नेतृत्व महाराजा रणजीत सिंह और जोध सिंह रामगढ़िया ने किया था। अभियान के दौरान सरदार ने उल्लेखनीय बहादुरी और निपुणता दिखाई। सरदार को उनकी सेवाओं के लिए जागीर प्रदान की गई। सियालकोट की लड़ाई 1807। रणजीत सिंह ने अपने शासक जीवन सिंह से सियालकोट लेने के लिए हरि सिंह नलवा को नामांकित किया। एक स्वतंत्र कमान के तहत यह उनकी पहली लड़ाई थी। दोनों सेनाएं कुछ दिनों तक लगी रहीं। आखिरकार 17 वर्षीय हरि सिंह ने दिन को आगे बढ़ाया। नलवा ने सेना को जीत की ओर अग्रसर किया और किले के शीर्ष पर सिख ध्वज लगाया। अटक की लड़ाई 1813। मुख्य लेख: अटक की लड़ाई। अटक का किला सिंधु पार करने वाली सभी सेनाओं के लिए एक प्रमुख पुनःपूर्ति बिंदु था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में काबुल साम्राज्य के अफगान नियुक्तियों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि उन्होंने इस सीमा के अधिकांश क्षेत्र पर किया था। यह लड़ाई सिखों ने काबुल के शाह महमूद की ओर से वजीर फतेह खान और उनके भाई दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति दीवान मोहकम चंद के नेतृत्व में सिंधु के तट पर लड़ी और जीती थी। हरि सिंह नलवा के अलावा हुकम सिंह अटारीवाला, श्यामू सिंह, खालसा फतेह सिंह अहलूवालिया और बहमम सिंह मल्लियावाला ने इस लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। अटक की विजय के साथ के आसपास के क्षेत्रों हजारा एकरलुग और गंधगढ़ सिखों के लिए सहायक बन गए। 1815 में गंधगढ़ के शेरबाज खान ने हरि सिंह नलवा के अधिकार को चुनौती दी और हार गए। कश्मीर पर असफल प्रयास 1814। हमले के युद्ध के तुरंत बाद सिखों ने कश्मीर पर अधिकार करने का प्रयास किया। सेना महाराजा रणजीत सिंह की सामान्य कमान के अधीन थी, जिन्होंने राजौरी में डेरा डाला था। दीवान मोहकम चंद के पोते राम दयाल द्वारा सैनिकों का नेतृत्व श्रीनगर की ओर किया गया, जबकि जमादार खुशाल सिंह ने वैन की कमान संभाली। हरि सिंह नलवा और निहाल सिंह अटारीवाला ने पीछे की ओर बढ़ाया। प्रावधानों की कमी, सुदृढ़ीकरण के आगमन में देरी, खराब मौसम और सहयोगियों के विश्वासघात के कारण सिख पीछे हट गए। अगले कुछ साल श्रीनगर घाटी के रास्ते कश्मीर क्षेत्र के भीतर मुस्लिम प्रमुखों को दबाने में बिताए गए। 1815-16 में हरि सिंह नलवा ने देशद्रोही राजौरी सरदार के गढ़ पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। महमूद कोट की विजय 1816। मजबूत किलेबंद मनकेरा की विजय की तैयारी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके दक्षिणी छोर से संपर्क करने का फैसला किया। 1816 की बैसाखी के बाद मिसर दीवान चंद, इलाही बख्श, फतेह सिंह अहलूवालिया,
निहाल सिंह अटारीवाला और हरि सिंह नलवा 7 पलटनों के साथ और तोपखाना महमूद कोट की ओर चले गए। जब इसकी विजय की खबर आई तो इसने सिख हथियारों की सफलता पर महाराजा को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने तोपों की गोलीबारी के साथ इस जीत का जश्न मनाया। 2 साल बाद मुल्तान के रास्ते में सिखों ने खानगढ़ और मुजफ्फरगढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया। मुल्तान की लड़ाई 1818। मुख्य लेख: मुल्तान की घेराबंदी 1818। 1810 की सर्दियों में बारी दोआब में मुल्तान के पास एक उत्साही सिख सेना तैनात थी। वे छुज दोआब पर विजय प्राप्त करने की सफलता पर उच्च सवारी कर रहे थे। थोड़े प्रतिरोध के साथ मुल्तान शहर पर अधिकार कर लिया गया। हालांकि किले पर कब्जा नहीं किया जा सका। किले पर बमबारी की गई और बिना किसी प्रभाव के खनन किया गया। सरदार निहाल सिंह अटारीवाला और जवान हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए। किले की दीवारों से फेंका गया एक आग का बर्तन हरि सिंह पर गिर गया और वह इतनी बुरी तरह से जल गया कि सेवा के लिए फिट होने से कुछ महीने पहले की बात है। घेराबंदी की अवधि के दौरान रणजीत सिंह हद से ज्यादा परेशान थे और मजबूरन उन्हें प्रयास छोड़ना पड़ा। मुल्तान को आखिरकार खड़क सिंह की नामात्र की कमान और मिस्र दीवान चंद की वास्तविक कमान के तहत जीत लिया गया। यह एक भीषण लड़ाई थी जिसमें मुजफ्फर खान और उनके पुत्रों ने अनुकरणीय साहस के साथ उस स्थान की रक्षा की, लेकिन वे सिखों के हमले का सामना नहीं कर सके। हरि सिंह नलवा गढ़ पर कब्जा करने में मुख्य रूप से सहायक थे। पेशावर सहायक नदी बन जाता है 1818। जब शाह महमूद के बेटे शाह कामरान ने अगस्त 1818 में अपने बराकतजई वजीर फतेह खान को मार डाला तो सिखों ने परिणामी भ्रम का फायदा उठाया और उनकी सेना ने औपचारिक रूप से सिंधु को आगे बढ़ाया और काबुल साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी पेशावर में प्रवेश किया, पहली बार के लिए। तत्पश्चात हरि सिंह नलवा को पेशावर की ओर प्रतिनियुक्त किया गया ताकि सिख दबदबा कयाम दबाव बनाए रखा जा सके। मीठा तिवाना उनकी जागीर बन गई 1818। 1819 की शुरुआत में मनकेरा के नवाब से श्रद्धांजलि लेने के लिए हरि सिंह मिश्र दीवान चंद के साथ गए। मिशन के पूरा होने पर दीवान चंद ने अपने तोपखाना के साथ चिनाब नदी को पार किया और चिनियोट के पास पिंडी भट्टिया में अपना डेरा डाला। उन्हें नूरपुर और मीठा तिवाना के उपनगरों में तैनात हरि सिंह को छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके तुरंत बाद हरि सिंह ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की होगी और महाराजा ने जागीर में तिवाना प्रमुखों की सारी संपत्ति सरदार को दे दी थी। कश्मीर पंजाब का हिस्सा बना 1819। अप्रैल 1819 में सिख सेना ने कश्मीर की ओर कूच किया। इस अवसर पर राजकुमार खड़क सिंह ने नामात्र की कमान संभाली। मिस्र दीवान चंद ने मोहरा का नेतृत्व किया, जबकि हरि सिंह नलवा ने प्रमुख सैनिकों के समर्थन के लिए पीछे लाया। महाराजा रणजीत सिंह की व्यक्तिगत कमान के तहत 3रे डिवीजन ने आपूर्ति में तेजी लाई और इसे अग्रिम सैनिकों तक पहुंचाया। 5 जुलाई 1819 की सुबह सिख स्तंभ बिगुल की आवाज के साथ आगे बढ़े। दोनों सेनाओं के बीच एक गंभीर लड़ाई हुई और सिखों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। सिख शिविर में महान आनंद का पालन किया गया और लाहौर और अमृतसर के शहरों को लगातार 3 रातों तक रोशन किया गया। इस प्रकार कश्मीर में 5 शताब्दियों के मुस्लिम शासन का अंत हुआ। 2 साल बाद कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हरि सिंह नलवा ने सबसे परेशान खाका प्रमुख गुलाम अली के विद्रोह को दबा दिया। पखली की लड़ाई 1819। अफगानों के अधीन हजारा एकरलुग, गंधगढ़ और गखर क्षेत्र अटक से शासित थे। कश्मीर पखली, दमतौर और दरबंद के ऊपरी क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करता था।
हजारा ए करलुक से राजस्व एकत्र करने के लिए सिखों द्वारा किए गए कई प्रयासों में न केवल असफलता मिली, बल्कि प्रमुख सिख प्रशासकों और कमांडरों की हानि भी हुई। कश्मीर पर सिख विजय के बाद पखली, दमतौर और दरबंद से श्रद्धांजलि दी जाती थी। कश्मीर घाटी से पंजाब के मैदानों में लौटने पर हरि सिंह और उनके साथियों ने पारंपरिक काफिला का पालन किया। कारवां क्षेत्र से श्रद्धांजलि एकत्र करने की उम्मीद में पाकली के माध्यम से मार्ग नजराना के लिए सिख अनुरोध के परिणामस्वरूप सामान्य लड़ाई और मल्चिंग हुई। हालांकि पार्टी अपने मिशन में सफल रही। मंगल की लड़ाई 1821। हजारा के क्षेत्र में हरि सिंह की सबसे शानदार सफलता 2 साल बाद आई। कश्मीर के अपने शासन के सफल समापन पर उन्होंने घाटी से प्रस्थान किया और 7000 पैदल सैनिकों के साथ मुजफ्फराबाद में किशनगंगा नदी पार की। हरि सिंह नलवा ने खतरनाक पहाड़ी इलाकों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। हालांकि जब उनका दल मंगल पहुंचा तो उन्होंने अपने मार्ग को विरोध में पाया। मंगल ओरछा की प्राचीन राजधानी अब जादून के प्रमुख का गढ़ था, जिसने दमतौर के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया था। हरि सिंह ने आदिवासियों से उनके क्षेत्र से गुजरने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ ले जा रहे कश्मीर के सभी सामानों और खजाने पर कर की मांग की। सब काफिला व्यापार करते हैं नियमित रूप से इस टोल का भुगतान किया। हरि सिंह का यह दावा कि वह जो माल ले जा रहा था वह व्यापार के उद्देश्य से नहीं था, स्वीकार नहीं किया गया। जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो लड़ाई होनी ही थी। हरि सिंह तब मनकेरा पर हमले के लिए तैयार सिख सेना के साथ सेना में शामिल होने के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने हर घर से जुर्माना वसूल किया और इस क्षेत्र में एक किला बनवाया। मनकेरा की लड़ाई 1822। सिंध सागर दोआब को मुख्य रूप से मनकेरा और मीठा तिवाना से नियंत्रित किया जाता था। दुर्रानियों के एक रिश्तेदार नवाब हाफिज अहमद खान ने इस क्षेत्र में काफी प्रभाव डाला। मनकेरा के अलावा उन्होंने 12 किलों द्वारा संरक्षित एक विशाल क्षेत्र की कमान संभाली। काबुल में अफगान शासन के कमजोर होने के साथ अटक, मनकेरा, मीठा तिवाना और खुशाब के गवर्नर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रणजीत सिंह ने 1821 का दशहरा रावी नदी के पार शाहदेरा में मनाया। कश्मीर के राज्यपाल हरि सिंह उस क्षेत्र से सबसे अधिक परिचित थे जिस पर अब महाराजा की निगाहें टिकी हुई थीं। सिंधु नदी की ओर पहले से ही रास्ते में लाहौर सेना में शामिल होने के लिए नलवा को जल्दबाजी में बुलाया गया था। महाराजा और उनकी सेना ने झेलम को पार कर लिया था जब हरि सिंह नलवा उनके कश्मीर पलटन के साथ मीठा तिवाना में शामिल हो गए। नवंबर की शुरुआत में सिखों ने आक्रामक अभियान शुरू किया। नवाब हाफिज अहमद के पूर्ववर्ती नवाब मोहम्मद खान ने 12 किलों हैदराबाद, मौजगढ़, फतेहपुर, पीपल, दरिया खान, खानपुर, झंडवाला, कलो, दुलवाला, भक्कर, दिंगाना और चौबाग के साथ मनकेरा के चारों ओर एक घेरा बनाया था। सिख सेना ने इन किलों पर कब्जा कर लिया और जल्द ही एकमात्र स्थान जिसे जीतना बाकी था वह मनकेरा ही था। कुछ साल पहले मनकेरा के नवाब ने मीठा तिवाना को कम करने में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तिवानस, जो अब हरि सिंह नलवा के सामंत थे, नवाब को वह एहसान लौटाने में उत्सुक भागीदार थे। बल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक स्तंभ हरि सिंह के अधीन था और प्रत्येक स्तंभ एक अलग मार्ग से मनकेरा क्षेत्र में प्रवेश करता था। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कब्जा करते हुए मनकेरा शहर के पास तीनों स्तंभ फिर से जुड़ गए। मनकेरा को घेर लिया गया, जिसमें नलवा का बल किले के पश्चिम में था। नवाब को डेरा इस्माइल खान की ओर जाने की अनुमति दी गई, जो उन्हें जागीर के रूप में दी गई थी। उनके वंशजों ने 1836 तक इस क्षेत्र को संभाला। नौशेरा की लड़ाई, नौशेरा 1823। मुख्य लेख, नौशेरा का युद्ध।
सिखों ने 1818 में पहली बार पेशावर में प्रवेश किया, लेकिन क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया। वे बराकजई के गवर्नर यार मोहम्मद से श्रद्धांजलि एकत्र करने से संतुष्ट थे। काबुल में यार मोहम्मद के सौतेले भाई अजीम खान ने सिखों के प्रतिवाद के सम्मान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और अफगानों के सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना के सिर पर मार्च करने का फैसला किया। अजीम खान अपने पेशावर भाइयों की प्रार्थना और कश्मीर के नुकसान दोनों का बदला लेना चाहता था। हरि सिंह नलवा सबसे पहले सिंधु नदी को पार करके खैराबाद के सिख पद पर पहुंचे थे। उनके साथ महाराजा के किशोर पुत्र दीवान कृपा राम और खालसा शेर सिंह 8000 आदमियों के साथ थे। काबुल लंदई नदी के तट पर नौशेरा के पास अफगान सेना की उम्मीद थी। हरि सिंह की तत्काल योजना जहांगीरा में लंदई के उत्तर में यूसुफजई के गढ़ और अकोरा खटक के दक्षिण में खटक क्षेत्र पर कब्जा करने की थी। जहांगीरा बहुत मजबूत मीनारों वाला एक चिनाई वाला किला था और अफगान यूसुफजियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। हरि सिंह ने किले में प्रवेश किया और वहां अपना थाना स्थापित किया। शेष सैनिकों ने लंदई नदी को फिर से पार किया और अकोरा में अपने आधार शिविर में लौट आए। मोहम्मद अजीम खान ने हरि सिंह की स्थिति के लगभग 10 मील उत्तर पश्चिम में लंदई के दाहिने किनारे पर नौशेरा शहर का सामना करते हुए रणजीत सिंह के दृष्टिकोण की प्रतीक्षा में डेरा डाला था। सिखों ने 2 लड़ाइयों की योजना बनाई थी, एक लंदई के दोनों किनारों पर। हरि सिंह द्वारा नदी के दोनों ओर अफगान कबीलाई गढ़ों को सफलतापूर्वक कम करने के बाद रणजीत सिंह अटक के किले से चले गए। उसने लंदई नदी को अकोरा के नीचे एक किले पर पार किया और जहांगीरा के किले के पास अपना डेरा डाला। प्रसिद्ध सेना कमांडर अकाली फूला सिंह और गोरखा कमांडर बाल बहादुर अपने अपने सैनिकों के साथ महाराजा के साथ थे। नदी के उस पार से लड़ाई को अफगान बराकजई ने देखा। वे लंदई नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार अहमद शाह अब्दाली की विरासत के उत्तराधिकारी जलालाबाद की दिशा में क्षेत्र से हट गए। सिरीकोट की लड़ाई 1824। सिरीकोट हरिपुर के उत्तर पश्चिम में 10 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। इस मशवानी गांव को रणनीतिक रूप से गंधगढ़ रेंज के उत्तर पूर्वी छोर के शीर्ष पर एक बेसिन में रखा गया था, जिसने इसके सुरक्षित स्थान को पूरे क्षेत्र में विद्रोही प्रमुखों के लिए एक आश्रय स्थल बना दिया था। हरि सिंह नलवा 1824 की बारिश से पहले सिरीकोट की ओर चला गया। यह 6 महीने पहले का प्रयास निर्णायक परिणाम देने वाला था। इस अभियान के दौरान सरदार ने लगभग अपनी जान गंवा दी। 1824 की सर्दियों के लिए रणजीत सिंह का सैन्य अभियान पेशावर और काबुल की ओर निर्धारित किया गया था। वजीराबाद में तैनात रहते हुए उन्हें सरदार हरि सिंह से एक अर्जी लिखित याचिका प्राप्त हुई। उसे यह सूचित करना कि वह और उसके आदमी भारी संख्या में थे, 1 सिख से 10 अफगान। रणजीत सिंह रोहतास गए, वहां से रावलपिंडी और सराय कला होते हुए सिरीकोट पहुंचे। सिख सेना के दृष्टिकोण की खबर के साथ अफगान पीछे हट गए। सैदू की लड़ाई 1827। यूसुफजई के मुक्तिदाता एक सैयद अहमद के रूप में आए, जिन्हें हिंद की होते हुए भी उन्होंने एक नेता के रूप में स्वीकार किया था। बुद्ध सिंह संधनवालिया 4000 घुड़सवारों के साथ यूसुफजई विद्रोह को दबाने में सहायता करने के लिए अटक की ओर प्रतिनियुक्त किया गया था। महाराजा के ब्रीफ के बाद उन्हें पेशावर की ओर बढ़ने और यार मोहम्मद खान बराकजई से श्रद्धांजलि लेने की आवश्यकता थी। बुद्ध सिंह ने सैयद के बारे में सबसे पहले तब सुना जब उन्होंने सिंधु पार की और खैराबाद के किले के पास डेरा डाला। रणजीत सिंह अभी भी बीमार थे जब सैयद के आगमन की खबर यूसुफजई किसानों की एक बड़ी ताकत के सिर पर पहुंची। नौशेरा की लड़ाई में यूसुफजई की रक्षा की वीरता अभी भी उनके दिमाग में ज्वलंत थी। यह खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत सभी बलों को गति दी
जो वे जुटा सकते थे और उन्हें तुरंत सीमा की ओर भेज दिया। पेशावर में बराकज़ई, हालांकि बाहरी रूप से सिखों के प्रति निष्ठा रखते थे, वास्तव में अन्य अफगानों के साथ लीग में थे। सैयद ने पेशावर से नौशेरा की ओर कूच किया। सरदार बुद्ध सिंह ने सैयद को पत्र लिखकर अपने इरादे के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सैयद ने उत्तर दिया कि वह पहले अटक का किला लेना चाहता है और फिर बुद्ध सिंह को युद्ध में शामिल करना चाहता है। हरि सिंह नलवा सैयद और उनके आदमियों को लाहौर से सुदृढ़ीकरण आने तक नदी पार करने से रोकने के इरादे से अटक के किले पर पहरा देते थे। सिखों तक खबर पहुंच चुकी थी कि सैयद के साथ आए जिहादियों की संख्या हजारों में थी। 14 फागुन 23 फरवरी 1827 को सैयद और सिखों के बीच लड़ाई हुई। कार्रवाई सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। अल्लाहु अकबर या ईश्वर सबसे महान है के मुस्लिम युद्ध नारों का सिखों ने बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के साथ उत्तर दिया। या वे जो भगवान के नाम की पुष्टि करते हैं, एकमात्र अमर सत्य पूर्णता पाएंगे। विडंबना यह है कि विरोधी ताकतों ने पहले एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा का गान किया, हालांकि अलग अलग भाषाओं में, इससे पहले कि उन्होंने एक दूसरे का वध करना शुरू किया। करीब 2 घंटे तक तोप चली। सिखों ने अपने विरोधियों पर आरोप लगाया, उन्हें भगाया और अपनी सभी बंदूकें, कुंडा और शिविर उपकरण लेकर 6 मील तक विजयी पीछा जारी रखा। 150,000 पेशावर पर अधिकार 1834। पेशावर के महान शहर और उसके खंडहर किले बाला हिसार पर कब्जा करने से पता चलता है कि यह क्षेत्र में सरदार हरि सिंह नलवा की दुर्जेय प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब था। मेसन समय से पहले पेशावर पहुंचे, यह देखने के लिए कि सिखों ने शहर पर नियंत्रण कर लिया है। उनके चश्मदीद के बयान से पता चलता है कि अफगान क्षेत्र से हट गए और हरि सिंह नलवा ने बिना किसी संघर्ष के पेशावर पर कब्जा कर लिया। दोस्त मोहम्मद खान की वापसी 1835। हरि सिंह नलवा पेशावर के गवर्नर थे जब सिखों को चुनौती देने के लिए दोस्त मोहम्मद व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी ताकत के प्रमुख के रूप में आए थे। कंधार में शाह शुजा के खिलाफ अपनी जीत के बाद 1835 की पहली तिमाही में दोस्त मोहम्मद ने खुद को बादशाह राजा घोषित किया, जिहाद का आह्वान किया और काबुल से पेशावर को सिखों से छीनने के लिए रवाना हो गए। रणजीत सिंह ने अपने सेनापतियों को निर्देश दिया कि वे अफगानों को बातचीत से खुश करें और सुल्तान मोहम्मद खान पर जीत हासिल करें। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में, भले ही उन पर हमला किया गया हो, उनके आने तक उन्हें सामान्य सगाई में प्रवेश नहीं करना था। हरि सिंह नलवा और अन्य सिख सरदारों ने रणजीत सिंह से अनुरोध किया कि वे उन्हें अफगानों से जुड़ने की अनुमति दें। 30 बैसाख 10 मई 1835 को सरदार हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, मिश्र सुखराज, सरदार अत्तर सिंह संधानवालिया, जमादार खुशाल सिंह, राजा कलां, ध्यान सिंह, महाशेकोट, सिग्नेचर अबिताबिले, सरदार तेज सिंह, धौकल सिंह, तोपखाना के इलाही बख्श, सरदार ज्वाला सिंह और सरदार लेहना सिंह मजीठिया को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। सेना 5 कोस में फैली हुई थी, जो अमीर के पड़ाव के सामने एक अर्धवृत्त बना रही थी। सरदार हरि सिंह ने प्रस्ताव दिया कि दोस्त मोहम्मद खान के शिविर की दिशा में बहने वाली 12 नदी के पानी को बांध दिया जाए। जब गाजी दिखाई दिए तो सरदार हरि सिंह ने अपनी बंदूकें दागनी शुरू कर दी। महाराजा तथापि दोस्त मोहम्मद खान को आश्वासन दिया गया था कि जब तक उनके वकील उनके शिविर में नहीं होंगे तब तक सिख एक संघर्ष को प्रभावित करेंगे। उन्होंने फकीर अजीज उद्दीन पर अधिक भाषा का उपयोग करने, बहुत सारे पत्ते लेकिन बहुत कम फल बनाने का आरोप लगाया। अपने दोनों सौतेले भाइयों जब्बार और सुल्तान को खोजने पर उनके साथ अविश्वसनीय रूप से हार गए। दोस्त मोहम्मद ने अपनी पूरी सेना, आयुध और साज सज्जा के साथ मैदान से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया।
वह रात में निकल गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि खैबर दर्रे से गुजरने के बाद फकीर सिख शिविर में वापस नहीं आया। जमरूद खैबर दर्रा 1836 अक्टूबर 1836 में अमृतसर में दशहरा समारोह के बाद हरि सिंह ने खैबर दर्रे के मुहाने पर स्थित जमरूद गांव पर अचानक हमला कर दिया। इस गांव के मालिक मिशाखेल खैबरिस अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी और किसी भी प्राधिकरण के प्रति सम्मान की कमी के लिए प्रसिद्ध थे। इस जनजाति के साथ हरि सिंह नलवा की पहली मुठभेड़ नौशेरा की लड़ाई के बाद हुई थी, जब उन्होंने भाग रहे अजीम खान का पीछा किया था, और एक बार फिर जब उन्होंने 1835 में दोस्त मोहम्मद खान का पीछा किया। जमरूद के कब्जे का कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि यह स्थान आश्चर्य से लिया गया था। इसके कब्जे पर हरि सिंह नलवा ने अविलंब स्थिति को मजबूत करने के निर्देश दिए। एक छोटे मौजूदा किले की तुरंत मरम्मत की गई। इस घटना की खबर तुरंत काबुल पहुंचा दी गई। मेसन ने वेड को 31 अक्टूबर 1836 के एक पत्र में इस सीमांत के 7 घटनाओं के पारित होने की सूचना दी। जमरूद की विजय के साथ खैबर के बिल्कुल मुहाने पर सिख साम्राज्य की सीमा अब हिंदू कुश की तलहटी की सीमा में आ गई। पहाड़ों कंचतार की हार 1836 खैबरिस की हार से अफगानों में सदमे की लहर दौड़ गई। हरि सिंह नलवा कंवर शेर सिंह के साथ अब पेशावर के उत्तर पूर्व में यूसुफजई के गढ़ों की ओर बढ़े, जहां 3 साल से श्रद्धांजलि रोक रखी थी। सिखों ने अपने प्रमुख पंचतर के फतेह खान के साथ अपने क्षेत्र को खोते हुए यूसुफजियों को हराया। यह बताया गया कि 15,000 मुल्किया सिखों के सामने भाग गए, कई मारे गए और शेष ने पहाड़ियों में शरण ली। पंचतार को जलाने और समतल करने के बाद हरि सिंह राजस्व के सभी बकाया का एहसास करते हुए पेशावर लौट आए। फतेह खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था, जिस पर पंचतर को रिहा कर दिया गया था। जब पंचतर की विजय की खबर लाहौर के दरबार में पहुंची, तो आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया। जमरूद की लड़ाई 1837 मुख्य लेख जमरूद का युद्ध मार्च 1837 में महाराजा के पोते नौनिहाल सिंह की शादी हो रही थी। शादी में आमंत्रित ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पूरे पंजाब से सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। दोस्त मोहम्मद खान को महान उत्सव में आमंत्रित किया गया था। हरि सिंह नलवा को भी अमृतसर में होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में पेशावर में था। कुछ खातों का कहना है कि वह बीमार थे। दोस्त मोहम्मद ने अपनी सेना को 5 बेटों और उनके मुख्य सलाहकारों के साथ जमरूद की ओर मार्च करने का आदेश दिया था। सिखों के साथ न उलझने का आदेश दिया, बल्कि शक्ति के प्रदर्शन के रूप में और शबकादर, जमरूद और पेशावर के किलों को जीतने की कोशिश की। हरि सिंह को यह भी निर्देश दिया गया था कि लाहौर से सुदृढ़ीकरण आने तक अफगानों से न उलझें। हरि सिंह के लेफ्टिनेंट महान सिंह 600 पुरुषों और सीमित आपूर्ति के साथ जमरूद के किले में थे। हरि सिंह पेशावर के मजबूत किले में थे। छोटे किले में पानी के बिना उसे अपने आदमियों के बचाव में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अफगान सेना द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हालांकि सिखों की संख्या पूरी तरह से कम थी, हरि सिंह नलवा की उपस्थिति ने अफगान सेना को दहशत में डाल दिया। मारपीट में हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने से पहले उसने अपने लेफ्टिनेंट से कहा कि वह अपनी मौत की खबर को सुदृढ़ीकरण के आगमन तक बाहर न आने दे, जो उसने किया। जबकि अफगानों को पता था कि हरि सिंह घायल हो गए हैं, उन्होंने 1 सप्ताह से अधिक समय तक बिना कुछ किए इंतजार किया, जब तक कि उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि नहीं हो गई। किले के बाहर नलवा का शव लटका देखकर अफगान पीछे हट गए। हरि सिंह नलवा ने न केवल जमरूद और पेशावर की रक्षा की थी, बल्कि अफगानों को पूरे उत्तर पश्चिम सीमांत को तबाह करने से रोका था।
बदले में स्वयं अफगानिस्तान पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं थे। हरि सिंह नलवा का नुकसान अपूरणीय था और यह सिख हार उस सटीक कारण से महंगी थी। लड़ाई में जीत, जो अफगानों पर हासिल की गई थी, रणजीत सिंह के लिए बातचीत का पसंदीदा विषय था। उन्हें 5,000 रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर कश्मीर से एक शॉल मंगवाकर इन्हें अमर करना था, जिसमें उनके साथ लड़ी गई लड़ाइयों के दृश्यों को दर्शाया गया था। हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद इस दिशा में कोई और विजय अभियान नहीं चलाया गया। अंग्रेजों द्वारा पंजाब के विलय तक खैबर दर्रा सिख सीमा के रूप में जारी रहा। हरि सिंह के प्रशासनिक शासन में सिख साम्राज्य का 1/3 हिस्सा शामिल था। उन्होंने कश्मीर 1820-21 ग्रेटर हजारा 1822-1837 के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और उन्हें 2 बार पेशावर 1834-5 और 1836 उनकी मृत्यु का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रशासन से संबंधित कई मामलों पर खालसा सेना के दूसरे कमांडर हिंदू राजा महान सिंह मीरपुरी के साथ मिलकर काम किया। अपनी निजी क्षमता में हरि सिंह नलवा को पूरे राज्य में फैली अपनी विशाल जागीर का प्रशासन करने की आवश्यकता थी। उन्हें जोरदार और कुशल प्रशासन की परंपरा बनाने के लिए सिख साम्राज्य के सबसे परेशानी वाले स्थानों पर भेजा गया था। उनके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र बाद में पेशावर, हजारा, पखली, डमतौर, हरिपुर, दरबंद, गंधगढ़, धुंध, कररल और खानपुर, अटोक, छाछ, हसन अब्दाल, झेलम, पिंडी, घेब के ब्रिटिश जिलों का हिस्सा बन गए। कटास, मियांवाली, काछी, शाहपुर, बरचा, मीठा, तिवाना और नूरपुर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टैंक और कुंडी, रावलपिंडी, कल्लर और गुजरांवाला। 1832 में विलियम बेंटिंक के विशिष्ट अनुरोध पर महाराजा ने अपने पूरे प्रदेशों के लिए कर्तव्यों की एक निश्चित तालिका प्रस्तावित की। सरदार हरि सिंह नलवा अटक सिंधु पर से फिलौर सतलुज पर तक के कर्तव्यों को तय करने के लिए प्रतिनियुक्त 3 लोगों में से एक थे। कश्मीर में, हालांकि, सिख शासन को आमतौर पर दमनकारी माना जाता था, शायद लाहौर में सिख साम्राज्य की राजधानी से कश्मीर की दूरदर्शिता द्वारा संरक्षित। सिखों ने कई मुस्लिम विरोधी कानून बनाए, जिसमें गोहत्या के लिए मौत की सजा देना, श्रीनगर में जामिया मस्जिद को बंद करना और अजान पर प्रतिबंध लगाना शामिल था, जो सार्वजनिक मुस्लिमों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। कश्मीर ने अब यूरोपीय आगंतुकों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया था, जिनमें से कई ने विशाल मुस्लिम किसानों की गरीबी और सिखों के अधीन अत्यधिक करों के बारे में लिखा था। सदियों से मुसलमानों के वर्चस्व वाली भूमि में सिख शासन उत्तरार्ध के राजनीतिक इतिहास में एक अपवाद था। काफिरों द्वारा शासित होना एक मुसलमान के लिए सबसे बुरी तरह की बदनामी थी। सिखों के कश्मीर 1819 ईस्वी में आने से पहले अफगानों ने इस पर 67 वर्षों तक शासन किया था। मुसलमानों के लिए सिख शासन इस जगह के इतिहास का सबसे काला काल था, जबकि कश्मीरी पंडितों हिंदुओं के लिए अफगान शासन से बुरा कुछ नहीं था। कश्मीर की सिख विजय को इसकी हिंदू आबादी की अपील से प्रेरित किया गया था। उत्पीड़ित हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया और गायों का वध किया गया। दूर दराज के क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के सिखों के प्रयासों ने उन्हें मस्जिदों को बंद करने और अजान पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु हर बहाने जिहाद के आह्वान के साथ आबादी पर उन्माद का आरोप लगाते थे। गाय वध, पवित्र गाय ने हिंदू आबादी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इसलिए सिख साम्राज्य में इसे मृत्युदंड दिया गया। पेशावर में अराजक जनजातियों की अशांति और स्थिति की भौगोलिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरि सिंह के तरीके सबसे उपयुक्त थे। राजनयिक मिशन 1831 में
हरि सिंह नलवा को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के राजनयिक मिशन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके तुरंत बाद महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश भारत के प्रमुख के बीच रोपड़ बैठक हुई। महाराजा ने इसे अपने बेटे खड़क सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। हरि सिंह नलवा ने इस तरह के किसी भी कदम के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। अंग्रेज रणजीत सिंह को व्यापार के लिए सिंधु नदी खोलने के लिए राजी करना चाहते थे। विरासत हुजारा से द रॉक एरोनोस, प्रकृति से जनरल जेम्स एबॉट 1850 द्वारा। नलवा भी एक बिल्डर था। कम से कम 56 इमारतों का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जिनमें किले, प्राचीर, टावर, गुरुद्वारे, टैंक, समाधि, मंदिर, मस्जिद, कस्बे, हवेलियां, सराय और बगीचे शामिल हैं। उन्होंने 1822 में हरिपुर के किलेबंद शहर का निर्माण किया। यह इस क्षेत्र का पहला नियोजित शहर था, जिसमें एक शानदार जल वितरण प्रणाली थी। पहाड़ों की तलहटी में घाटी में स्थित हरकिशनगढ़ के उनके बेहद मजबूत किले में 4 द्वार थे। यह 4 गज मोटी और 16 गज ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। नलवा की उपस्थिति ने इस क्षेत्र में सुरक्षा की ऐसी भावना पैदा की कि जब ह्यूगिल ने 1835-6 में हरिपुर का दौरा किया, तो उन्होंने शहर को गतिविधि से गुंजायमान पाया। बड़ी संख्या में खत्री वहां से चले गए और एक फलता फूलता व्यापार स्थापित किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा में हरिपुर तहसील और जिले का नाम उनके नाम पर रखा गया है। नलवा ने गुजरांवाला की समृद्धि में योगदान दिया, जिसे उन्हें 1799 के कुछ समय बाद एक जागीर के रूप में दिया गया, जिसे उन्होंने 1837 में अपनी मृत्यु तक धारण किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ट्रांस सिंधु क्षेत्र में सभी मुख्य सिख किलों का निर्माण किया। जहांगीरा और नौशेरा क्रमशः काबुल, सुमेरगढ़ या पेशावर शहर में बाला हिसार किला नदी के बाएं और दाएं किनारे पर सिख साम्राज्य के लिए। इसके अलावा उन्होंने जमरूद किला में फतेहगढ़ के किले की नींव रखी। उन्होंने सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित अकबर के अटोक किले को प्रत्येक द्वार पर बहुत ऊंचे बुर्ज बनाकर मजबूत किया। उद्धरण वांछित उन्होंने कश्मीर में उरी का किला भी बनवाया। एक धार्मिक व्यक्ति, नलवा ने उस क्षेत्र के माध्यम से गुरु नानक की यात्रा को मनाने के लिए हरिपुर के दक्षिण पश्चिम और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में हसन अब्दल शहर में गुरुद्वारा पंजा साहिब का निर्माण किया। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर के भीतर अकाल तख्त के गुंबद को ढकने के लिए आवश्यक सोना दान किया था। हरि सिंह नलवा की मृत्यु के बाद उनके बेटों जवाहिर सिंह नलवा और अर्जन सिंह नलवा नोट 1 ने सिखों के साम्राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें पूर्व में चिलियानवाला की लड़ाई में उनकी रक्षा के लिए उल्लेख किया गया था। उद्धरण वांछित खालसाजी के चैंपियन को श्रद्धांजलि। हरि सिंह नलवा के नेतृत्व गुण उनकी मृत्यु के 81 साल बाद भी सिखों को प्रेरित करते रहे। 1918 में प्रकाशित एक पुस्तक का पहला पृष्ठ। मौत। अफगानिस्तान के दोस्त मोहम्मद खान की सेना से लड़ते हुए हरि सिंह नलवा साहिब गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी चोटों से मृत्यु हो गई और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर दर्रे के मुहाने पर बने जमरूद किले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पेशावर के एक हिंदू निवासी बाबू गज्जू मल कपूर ने 1892 में किले में एक स्मारक बनाकर उनकी स्मृति को याद किया। हरि सिंह नलवा का जीवन युद्ध गाथा गीतों के लिए एक लोकप्रिय विषय बन गया। उनके शुरुआती जीवनीकार कवि थे, जिनमें कादिर बख्श उर्फ कादरयार, मिस हरिचंद उर्फ कादरयार और रामदयाल, सभी 19वीं शताब्दी के थे। 20वीं शताब्दी में 1967 की बॉलीवुड फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती उनकी प्रशंसा करता है। अमर चित्र कथा ने पहली बार 1978 में हरि सिंह नलवा की जीवनी प्रकाशित की। देखें अमर चित्र कथा कॉमिक्स की सूची।
30 अप्रैल 2013 को भारतीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने हरि सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2013 में इंडिया पोस्ट की मुहर। हरि सिंह नलवा चैंपियन ऑफ द खालसा जी 1791-1837, वनित नलवा की एक जीवनी सामान्य के प्रत्यक्ष वंशज 2013 में प्रकाशित हुई थी। इसे सर्वशक्तिमान मोशन पिक्चर की प्रभलीन कौर द्वारा एक भारतीय फीचर फिल्म में रूपांतरित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2013 में नलवा की मृत्यु की 176वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। गुड बाय डॉस्टन स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करके रखो ऐसी कहानियों के लिए।